हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। चलिए आज के वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ। बाइलिंगुअल है दोस्तों, दोनों लैंग्वेज में है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। पहला ऑप्शन है गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। पहला है लॉर्ड कर्जन, दयाराम साहनी, REM व्हीलर, जॉन मार्शल। तो इसका तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। आगे देखिए, महान स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला है। ऑप्शन नंबर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। तो चौथा का आंसर होगा बी, मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानागार का प्राप्त हुआ था। लोथल किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो पांचवा का होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। पहला है तांबा, कांसा, सोना, लोहा। तो छठा का होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो यहाँ पे धौलावीरा जो है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आठवां देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है, पढ़ी जा चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। पहला है पढ़ी जा चुकी है, अपठित है, संस्कृत है, हिंदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अपठित है दोस्तों, अभी तक इसको लिपि को कोई नहीं पढ़ पाया है। लोथल किस के लिए प्रसिद्ध था। स्नानागार, बंदरगाह, मंदिर, महल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार, कृषि, शिकार, पशुपालन। तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। सॉरी दोस्तों, व्यापार नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि सही आंसर होगा। राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने थे। लकड़ी के, पत्थर के, पक्की ईंट के, मिट्टी के। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंधु सभ्यता के घर जो है पक्की ईंटों के बने होते थे। अब यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यानी इंटरनेशनल बाउंड्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इसी में हम लोग लिए हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। डुरांड रेखा किसके बीच स्थित है। भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, चीन, नेपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है डुरांड रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है। भारत, चीन, भारत, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका। तो जो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। रेड क्लिफ रेखा
किसके बीच में है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो तीसरा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया। ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, भारत पाकिस्तान, अमेरिका कनाडा। तो चौथा का आंसर होगा बी, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में 17वीं समांतर रेखा स्थित है। आगे देखिए 24वीं समांतर रेखा किसके बीच में है? ऑप्शन नंबर ए है भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत चीन, भारत पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखिए पांचवा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा किसके बीच में है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर बी है भारत नेपाल, ऑप्शन नंबर सी है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी और पोलैंड। तो यहाँ पे देखिए छठा का आंसर होगा ए, जो 38वीं समांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ 49वीं समांतर रेखा किसके बीच में है? भारत चीन, ऑप्शन नंबर ए है, जर्मनी फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका कनाडा, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पे देखिए 7वां का आंसर होगा सी, अमेरिका और कनाडा के बीच में जो है 39वीं समांतर रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? भारत पाकिस्तान, जर्मनी पोलैंड, अमेरिका कनाडा, चीन और नेपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए 8वां का होगा बी, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा स्थित है। 9वां यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ओडरनाइस रेखा किसके बीच में है? जर्मनी पोलैंड, फ्रांस इटली, भारत पाकिस्तान, चीन और रूस। तो 9वां का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी और पोलैंड के बीच में ओडरनाइस रेखा स्थित है। मैगिनोट रेखा किसके बीच में स्थित है? जर्मनी फ्रांस, भारत नेपाल, भारत चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो 10वां का ऑप्शन नंबर ए होगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनेट रेखा स्थित है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीज फ्राइड रेखा किसके बीच में है? जर्मनी फ्रांस, भारत पाकिस्तान, चीन नेपाल और अमेरिका कनाडा। तो जो ये सीज फ्राइड रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये था आज का हमारा हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ जियोग्राफी का भी क्वेश्चन था दोस्तों इसमें। तो इसी तरह से हम और आगे नेक्स्ट सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।